So we are now joined by Ravish. A lot of journalists have come, and I think this is a time for us to take a stand, and we have taken it. It's not a question of Muslims. It's not a question of Dalits. It's a question of humanity. And I think when humanity is suffering and the government is silent, this is our job to take a stand. That's what we have done. Ravish is here. Of course, he is here in the capacity of a journalist. So, Ravish, बताइए कि ये जो भीड़ उमड़ी है यहाँ पे और बहुत ही ऑर्गेनिक एक कैंपेन चला बगैर किसी प्लानिंग के इतनी बड़ी भीड़ आ गई, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आपने कहा, अभी मंच से भी कहा गया कि दलितों अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, किसानों की आत्महत्याओं पर भी बात की गई, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। और ये बात सही है कि भीड़ ने ज्यादातर मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाया है। पर मैं झारखंड का उदाहरण देता हूँ कि जहाँ 4 हिंदू थे, गंगेश और उत्तम, उनके तो बाबा जी मतलब दादा, ग्रैंडफादर इंग्लिश में, वो कहते रहे भीड़ से कि मेरा पोता है, मत मारो, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मार दिया उस भीड़ ने बच्चा चोरी के अफवाह पे। तो ये ट्रेंड है, सिर्फ गाय के नाम पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, ये हर चीज पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि क्या इन लोगों को, एक भीड़ को स्वतः भड़काया जा सकता है जो जाके 2-4 लोगों को मार दे और फिर समाज में दहशत फैल जाए, और जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो किसी, आपको दिखेगा नहीं किसी पार्टी ने कहा है या कोई राजनीति से सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो पूरी मानसिकता बन रही है वो उसी राजनीति से आती है जिसको एक तरह से वो खुराक देने के लिए रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फर्जी अफवाह बनाए जाते हैं। तो एक मजहब के खिलाफ, समाज के खिलाफ, एक तबके के खिलाफ एक लगातार एक जहर की मानसिकता फैलाई जा रही है। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि बच्चा स्कूल में क्रिकेट का मैच खेलेगा, वो झगड़ा तो करेगा ही, और जब वो मैच कल खेले तो उसको जरूर झगड़ना चाहिए, स्पिरिट आता है उसमें। तो एक दिन वो झगड़ा करते करते, चूंकि झगड़ा करने के दिमाग में वो जहर पहले से भरा रहेगा, वो खेल को लेकर झगड़ा करेगा कि मेरी बारी थी और मैं नहीं आउट हुआ, लेकिन उसको सामने दिखने लगेगा कि वो मुसलमान है और वो उसको हत्या कर देगा। तो उस समाज को मैं बताना चाहता हूँ कि ये राजनीति जो है आपके बच्चों का इस्तेमाल करेगी, उन्हें हत्यारे में बदल देगी। इसलिए आप जिस भी राजनीति से मोहब्बत करना चाहते हैं कीजिए, आप इसका विरोध कीजिए। ये हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं है, 1:11 का मैं एक फॉर्मूला है कि एक को मारने के लिए 11 हत्यारे चाहिए। तो वो 11 मरा तो एक ही ना, लेकिन मारने वाले 11, और उनको देखे 20 लोग, वो चुप हो गए, तो पूरी जिंदगी वो अपराध बोध में रहेंगे। तो वो बाकी जो 20 लोग हैं वो बीमार हो गए, हमेशा सुरक्षा में जिएंगे, कब पुलिस पकड़ लेगी, कोई जान जाएगा, घर से बाहर मत जाओ, हमेशा एक हत्यारे की तरह जिएंगे। तो हर शहर में ऐसे 50 लोग हों, ये बीमार लोग हो जाएं, तो ये कभी भी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। तो समझना चाहिए कि ये फर्क अच्छा है कि लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की। वो जो ट्रम्प साहब आए थे अमेरिका में, नहीं वो अभी तो है ही, हाँ, जब आए थे तो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, तो लाखों महिलाएं सड़क पर आ गई। कहाँ से उस सर्दी में अपने बच्चों को लेकर आई। तो वो डेमोक्रेट नहीं थी, ना ही वो रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ आई थी, वो अपने औरत होने के वजूद के लिए आई थी कि आप राष्ट्रपति हो के, चाहे आप दुनिया के जितने बड़े खुदा हो या सरपंच हो या मुखिया बने हो पंचायत चुनाव में लड़के, वो आप होंगे, लेकिन आप औरत होने के वजूद को अपनी भाषा से आप चुनौती नहीं दे सकते, उसके लिए आई थी। तो इसलिए जरूरी है कि लोग भी ये समझें कि इस तरह की घटनाओं को अपने इंसान होने की वजह से आप इसका विरोध कीजिए। नहीं, लेकिन अमेरिका का आपने मिसाल दिया, बावजूद इसके कि अमेरिका में हम कह रहे हैं कि प्रेस पे ट्रम्प कंट्रोल करना चाह रहा है, सब कुछ है, लेकिन जब मिलियन मार्च जो विमेन का हुआ था, उनमें से किसी भी विमेन को एंटी नेशनल नहीं कहा गया, वो अपने हक के लिए लड़ रही है। आज समस्या हमारे और आपके लिए ये हो गई है, और हमारे लिए ज्यादा है कि जब हम सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं तो सबसे पहले एंटी नेशनल हो जाते हैं। अगर आपका नाम रिफत जावेद है तो आप जिहादी भी हो जाते हैं। तो इस चीज को हम कैसे काउंटर करें? देखिए, वो लोग समझ जाते हैं। अभी कुछ लड़कों ने मुझसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि हम 40,000 की संख्या में हैं, 11,000 की वैकेंसी नहीं निकल रही है, हम कहाँ जाएं? अगले महीने या अगले 3 महीने में हमारी उम्र पूरी हो जाएगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैंने कहा आप मुझे पहले गाली भी देते होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, आपको एंटी नेशनल भी कहते थे, लेकिन और बाकी मीडिया बिका हुआ है, आप हमारे रोजगार का सवाल उठाइए। तो लोग समझेंगे, मगर देर हो जाएगा। समाज अच्छे के लिए बदलना चाहिए ना। हम और आप जिस नफरत, एक फ्लाईओवर बनाने के लिए इस देश में कब ना कौन सी ट्रेन आके चली जाती है, कब राजधानी हो जाती है, कब एक्सप्रेस हो जाती है, किसको पता चलता है। लेकिन एक बुलेट ट्रेन के लिए हम और आप इतना न बदल जाएं कि एक दूसरे की शक्लों को देखकर नफरत करने लगे ना। जो मूल सवाल है उसके लिए कभी तो कोई लौटेगा ना, ठीक है, लौटेगा। आदमी धार्मिक भी रहेगा, उसको रहना भी चाहिए, उसको अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, जम के करे अपना।
पूरा उसमें धर्म कर्म करता रहे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब उसको लगता है कि उसका सवाल नहीं उठ रहा है, तब फिर वो समझ रहा है कि जिसको वो नेशनल कह रहा था वो तो चुप है, वो तो उनका सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा किसको करना चाहिए? जो नेशनलिस्ट हैं, है ना। तो भाई कोई भी देश बनेगा तो उसमें लोगों को रोजगार होगा कि नहीं होगा? कि कोई कैसा भी मजहब का राष्ट्र बना लीजिए तो लोग उसमें खाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं। तो खाएं कमाएंगे तो वो क्या करेंगे फिर? तो उनका सवाल तो उन्हीं को उठाना चाहिए। तो उन नौजवानों से कहता हूं कि क्या जब वो टीवी देखते हैं तो अपने आप को नेशनलिस्ट करने वाले चैनलों पर उनके रोजगार का सवाल देखते हैं? क्या उनकी फीस जो महंगी हो गई है उसका सवाल देखते हैं? क्या उनको उन चैनलों ने बताया कि कोई बहुत अच्छा कॉलेज बन गया है जहाँ पे तुम जाके सस्ती शिक्षा ले सकते हो? ऐसा कोई न्यूज देखते हैं? वो ऐसा कोई न्यूज नहीं देखते। क्या वही राष्ट्रवादी किसान जो जय जवान जय किसान का दोहन करते हैं नारे का, किसानों की आत्महत्या पर छाती पीटते हैं? तो वो लोग देख रहा है, हमारा किसान भी देखता है। हाँ, उसकी राजनीतिक प्राथमिकताएं रहेंगी। इससे इस मुगालते में कभी नहीं रहना चाहिए कि ये लोग जो यहाँ आए हैं वो राजनीति की धारा को बदल देंगे। कभी नहीं बदलेंगे, ना बदल सकते हैं। लेकिन उनकी बड़ी कामयाबी ये है कि उसी राजनीति की धारा से, वो हमारे अपने ही लोग हैं, उनकी और भी प्राथमिकताएं हैं, उनके बीच अगर इस सवाल को बड़ा कर दिया जाए कि भाई अब कुछ कीजिए, नहीं तो ये हर दिन हत्याएं हो रही हैं लोगों को जाके, ये नहीं होना चाहिए। तो इनकी कामयाबी बहुत बड़ी मानी जानी चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि ये क्या कर लेंगे, कुछ लोग लिखने लगते हैं कि हाँ लिबरल हैं, ये थोड़ी सत्ता बदल देंगे। अरे ये कैसे बदल देंगे भाई? ये संख्या में 1500 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, इनसे क्यों उम्मीद करते हैं? जो राजनीतिक दल है वो सत्ता बदले और वो अपनी लड़ाई करते रहे। तो ये हमें फर्क देखना चाहिए। तो ये जो दाग लगा रहे हैं नेशनलिस्ट होने का और एंटी नेशनल होने का, मैं इस तरह के फ्रेज में ना तो यकीन करता हूँ, मुझे लगता है कि लोग अब समझ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, वो किसान को दाम चाहिए, आप उसको जितना आप उसके लिए नेशनल बन जाओ, जितना बनना बन जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके अनाज का दाम दे दो, दे सकते हो तो आप उसके लिए राष्ट्रवादी हो, नहीं दे सकते हो तो क्या करेगा? जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 30 आत्महत्याएं हुई हैं। ठीक, कौन से एंकर ने अपने कोट को पसीने में भिगोया है? बताइए आप जरा। आया वो सवाल कहीं आपने देखा? मैं तो टीवी नहीं देखता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि ना देखें, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गेस करता हूँ कि क्या वो लोग किसानों के सवाल पे इतना हंगामा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जो चुप्पी है वो वही चुप है। फिर किसी ने कहा कि इसमें आप केरल के लिए नहीं आए, किसानों के लिए जमा होना चाहिए। तो मेरा एक सवाल है इसमें, किसानों की आत्महत्या को लेकर कौन लोग ज्यादातर? शहरी लोग जरूर उदासीन हैं, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो उदासीन नहीं बोलते होंगे, मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन उनकी आत्महत्या को लेकर मजाक कौन उड़ा? ज्यादातर लोग कौन चुप? ये वही लोग चुप हैं जो जुनैद की हत्या पर भी चुप हैं। ये वही लोग चुप हैं कि इन्होंने उत्तम और गंगेश की भी हत्या पर भी चुप है। वो उनकी हत्या पे भी नहीं विचलित हुए, लेकिन वो जाके बोलने लगा अयूब पंडित पे, क्योंकि उनको पंडित वहां सुनाई देने लगा। ठीक, लेकिन वो भी निंदनीय है। आज पूर्वानंद ने बड़ा अच्छा लिखा है कि भाई कश्मीर को रुकना चाहिए। अभी वो पागलपन के दौर की तरफ पहुंच गए हैं कि जहां अपने ही लोगों को मारने लगे। जब ऐसा मोड़ आ जाए तो एक बार अपनी गाड़ी रोक देनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा घाटी, जैसा गांधी ने चौरी चौरा के समय किया, तो समझना चाहिए आप शायद अकेले हैं, आप और अकेले होते जाएंगे, उससे कोई बात नहीं। लेकिन आदमी जब अकेला होता है ना, तभी ज्यादा आवाज उठाता है, क्योंकि तब वो ज्यादा जोर से पुकारता है और वो फिर पड़ोसी को सुनाई दे देता है। फिर पड़ोसी भी अच्छा आदमी है, कुछ दिन तक नहीं सुनता, वो भी चला आता है, लो भाई पहले पानी पी लो, ऐसी क्या बात है, तो हो जाता है। तो सवालों का बना रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई लिबरल हो या नहीं हो, अगर वो एक सवाल को सेंटर स्टेज में लाते हैं तो ये उनकी कामयाबी है। इस पैमाने पे इनका मूल्यांकन ना किया जाए कि राजनीति के विकल्प पैदा कर रहे हैं या इनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनका यही रोल होना चाहिए कि जब आपको लगे कि ये कुछ चीजों में अति है, हो रही है, तो आप यहाँ जमा हो जाइए, अपनी आवाज उठाइए, घर जाइए और फिर अपनी आवाज उठाने के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। Thank you very much. That was very profound thing by